नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। भारत के सबसे लोकप्रिय और आकर्षक व्यंजनों में स्नैक्स में शामिल है गोलगप्पे। लेकिन हाल ही में कर्नाटक से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर गोलगप्पे समेत अन्य स्ट्रीट फूड्स में कैंसर कारक तत्व पाए गए हैं। क्या है ये पूरी खबर, आज हम इन फोकस में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर हम किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उस खबर को विस्तार से जानेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि कर्नाटक का जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसको किस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसने किस तरह की कार्रवाइयां इस खबर के अंतर्गत की हैं। वे कौन से हानिकारक एजेंट हैं जो गोलगप्पे समेत अन्य स्ट्रीट फूड्स में पाए गए हैं, उन हानिकारक एजेंट्स पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि भारत की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी संस्था है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो किस तरह के खाद्य रंगों की अनुमति खाद्य अलग अलग खाद्यों में प्रदान करता है, इनको देखेंगे। इसके बाद देखेंगे किस प्रकार से अगर कोई फूड वेंडर किसी नियम का उल्लंघन करता है, कोई फूड ऑपरेटर नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने की क्या प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा। साथ ही हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। इन सभी प्रोग्राम की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं। कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा विभाग ने हाल ही में गोभी मंचूरियन और गोलगप्पे जैसे स्ट्रीट फूड बेचने वालों पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई क्यों की गई है? राज्यव्यापी कार्रवाई है। ये इसलिए की गई है क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग को खाद्य कारोबार संचालकों यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स द्वारा कृत्रिम खाद्य रंग यानी आर्टिफिशियल कलरिंग, आर्टिफिशियल फूड कलरिंग और अन्य कैंसर पैदा करने वाले तत्वों के उपयोग की एक जानकारी प्राप्त हुई थी और इसी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। पिछले 5 महीनों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा परीक्षण के लिए 4000 खाद्य नमूने अलग अलग स्थानों से एकत्र किए गए हैं और एकत्र इसलिए किए गए हैं क्योंकि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस के कारण स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न होने की रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा विभाग को प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट के बाद ही इस तरह की कार्रवाई की गई है और इसमें कुछ और तथ्यों को आपको जान लेना चाहिए। वे तथ्य इससे जुड़े हुए हैं कि शिकायत के बाद किस तरह की कार्रवाई की गई है। जैसे कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और मानक आयोग को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि कुछ खाद्य पदार्थों को खाने से जो नागरिक हैं उनको कई तरह की समस्याएं हो रही हैं, जैसे उनको उल्टी हो रही है, उनको दस्त लग रहे हैं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उनको हो रही हैं। और इसके बाद ही आयोग ने, विभाग ने कार्रवाई करने का फैसला किया और कृत्रिम रंग एजेंटों के उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की गई। मार्च से अब तक कई खाद्य पदार्थों में ऐसे एजेंटों के, ऐसे कलरिंग एजेंट्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए 3 आदेश जारी किए गए हैं। और किन खाद्य पदार्थों में इन कलरिंग एजेंट्स का प्रयोग हो रहा था, जहां पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो है गोभी मंचूरियन, कॉटन कैंडी और चिकन कबाब। इनकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। नवीनतम प्रतिबंध हाल ही में गोलगप्पे और साथ ही कर्नाटका का एक महत्वपूर्ण फूड जिसको शॉर्मा कहते हैं, तो शॉर्मा के नमूनों में भी कैंसरकारी तत्व और हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाने पर इस तरह के प्रतिबंध जुलाई माह में लगाए गए हैं, यानी इसी महीने की शुरुआत में लगाए गए हैं। तो ये पूरी खबर है और इस पर हाल ही में कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है, जिन कार्रवाइयों के बारे में हमने अभी बात की। जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसने जो नमूने एकत्र किए थे उसमें कुछ आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स पाए गए हैं जो कैंसर कारक हो सकते हैं और अलग अलग तरह की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। कौन से कारक हैं, कौन से कलरिंग एजेंट्स हैं ये? जैसे टार्ट्राजीन है, सनसेट येलो है, रोडामाइन बी है और ब्रिलियंट ब्लू है। तो इस तरह के कलरिंग एजेंट पाए गए हैं जो कि कैंसर के साथ साथ डायबिटीज, किडनी फेल्योर और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं को जन्म दे सकते हैं। अब हम इन पर एक एक करके बात कर लेते हैं कि किस तरह की स्वास्थ्य जटिलताएं ये सामान्य तौर से पैदा करते हैं। जैसे रोडामाइन बी है, इसका इस्तेमाल सिंथेटिक डाई के रूप में उपयोग किया जाता है और अगर ये हमारे भीतर चला जाए, अगर हम इसको खाद्य पदार्थ के रूप में किसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो ये हमारी आंखों के लिए नुकसानदायी हो सकता है और साथ ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे श्वसन तंत्र में जलन पैदा कर सकता है। उसी तरह से एक और कलरिंग एजेंट है जिसको हम सनसेट येलो के नाम से जानते हैं, जो कि एक सिंथेटिक एजोडाई है, यानी एक कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग अलग अलग तरह के पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों में किया जाता है, जैसे कन्फेक्शनरी, डेजर्ट, सूप, चीज, नमकीन, स्नैक्स, सॉस और अन्य संरक्षित फलों में रंग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसी तरह से एक और कलरिंग एजेंट है जिसको हम टार्ट्राजीन के नाम से जानते हैं, और अलग अलग ये इनके प्रति अति संवेदनशीलता जो ओवर सेंसिटिविटी है, अगर हम इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में 5 से 6 सप्ताह में ये अलग अलग तरह के दाने, लाल लाल चकत्ते उत्पन्न कर सकता है, जिसको हम क्रॉनिक पित्ती कहते हैं, और अस्थमा को भी बढ़ा सकता है, हमें श्वसन संबंधी बीमारियां भी दे सकता है। इसी तरह से एक और एजेंट है जिसको हम ब्रिलियंट ब्लू के नाम से जानते हैं। अगर हम इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो मीन वजन है उसमें ये कमी कर सकता है, जो माध्यमिक वजन है उसमें कमी कर सकता है, और साथ ही अगर इसका अधिक मात्रा में इस्तेमाल होता है तो जान की भी हानि हो सकती है। तो ये जो कलरिंग एजेंट है जो अलग अलग तरह के फूड में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है, इससे हमारे स्वास्थ्य संबंधी अलग अलग तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। सबसे पहले हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था है, जिसको हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उसने किस तरह की कलरिंग एजेंट्स को अनुमति प्रदान की है। कुछ ऐसे कलरिंग एजेंट्स हैं जो प्राकृतिक हैं और कुछ ऐसे हैं सिंथेटिक हैं, उनको इसने अनुमति प्रदान की है। सभी खाद्य पदार्थों में सभी तरह के कलरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उस पर भी अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे इस संस्था द्वारा केवल 10 रंगों के इस्तेमाल की अनुमति की जानकारी हमें प्राप्त होती है एक्सपर्ट्स के माध्यम से, और जैसे इनमें कुछ प्राकृतिक कलर हैं और कुछ सिंथेटिक कलर हैं। जैसे प्राकृतिक कलर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, पीला और नारंगी रंग प्रदान करने के लिए खाद्य पदार्थों को कैरोटीन और कैरोटीनॉइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से हरा रंग प्रदान करने के लिए क्लोरोफिल एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक नेचुरल एजेंट है। पीले रंग के लिए राइबोफ्लेविन, इसी तरह से कैरामल का इस्तेमाल होता है। नारंगी और लाल रंग के लिए एनेटो का इस्तेमाल होता है, और एनेटो की प्राप्ति अमेरिकी पेड़ के बीज से होती है। इसी तरह से केसर का भी इस्तेमाल होता है, और पीला रंग प्रदान करने के लिए सिरकामिन का इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक एजेंट्स का भी इस्तेमाल होता है, जैसे लाल रंग प्रदान करने के लिए पॉन्सेव, 4R, कार्मोसिन और एरिथ्रोसिन का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से पीला रंग प्रदान करने के लिए टार्ट्राजीन और सनसेट येलो का इस्तेमाल होता है। ब्लू रंग प्रदान करने के लिए, नीला रंग प्रदान करने के लिए इंडिगो कार्माइन और ब्रिलियंट ब्लू का इस्तेमाल होता है, और साथ ही हरा रंग प्रदान करने के लिए फास्ट ग्रीन FCF का इस्तेमाल होता है। कहां पर इनका इस्तेमाल करने की सामान्य तौर से अनुमति दी गई है, कौन से खाद्य पदार्थों में इन एजेंट्स का इस्तेमाल होता है, जैसा कि अभी आपको बताया कि सभी तरह के खाद्य पदार्थों में इन कलरों का समान रूप से प्रयोग नहीं हो सकता, वहां भी अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। सामान्य तौर से अलग अलग खाद्य पदार्थों में जहां पर इन एजेंट्स का इस्तेमाल होता है वो है आइसक्रीम, बिस्किट, केक, कन्फेक्शनरी, फलों के सिरप, जेली, क्रिस्टल, कार्बोनेटेड और गैर कार्बोनेटेड पेय, यहां पर इनका सामान्य तौर से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी आता है कि अगर कोई फूड ऑपरेटर इन नियमों का उल्लंघन करता है या ऐसे एजेंट्स का इस्तेमाल करता है जो स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं पैदा कर सकते हैं या कार्सिनोजेनिक है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की सामान्य प्रक्रिया क्या होगी। तो कानूनी कार्रवाई की सामान्य प्रक्रिया यह है कि जो फूड ऑपरेटर है, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 2 तरह के नमूने एकत्र किए जाते हैं, 2 तरह के सैंपल लिए जाते हैं, एक सर्वेक्षण नमूना और एक कानूनी नमूना। सबसे पहले फूड बिजनेस ऑपरेटर से सर्वेक्षण नमूना एकत्र किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है, और अगर ये सैंपल असुरक्षित पाया जाता है तो उसी फूड बिजनेस ऑपरेटर से 4 और नमूने एकत्र किए जाते हैं, जिनको हम कानूनी सैंपल के नाम से जानते हैं, लीगल सैंपल के नाम से जानते हैं, और इनकी जांच करने के लिए इनको केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास भेजा जाता है। यदि इस संस्थान की रिपोर्ट नकारात्मक आती है, इस तरह की रिपोर्ट आती है कि ये सैंपल या इसमें इस तरह के एजेंट्स का इस्तेमाल होता है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उपयुक्त नहीं है, उसके लिए हानिकारक होते हैं, तो FBO पर, इस तरह के FBO पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम
2006 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुकदमा कहां पर चलाया जाएगा? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। और अगर एफबीओ दोषी पाया जाता है तो उसके ऐसे दोष पर उसको 10 लाख तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा हो सकती है। और इस फूड सेफ्टी एक्ट के तहत अब तक कर्नाटका ने 284 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स पर कार्रवाई की है। इसके संबंध में ये कुछ सामान्य तथ्य थे और हमने ये भी जान लिया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किन कलरिंग एजेंट्स को सामान्य तौर से अनुमति प्रदान की गई है। इसके संबंध में एक प्रश्न भी देखते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल विभिन्न खाद्य पदार्थों में आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स यानी कृत्रिम रंग एजेंट के रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सनसेट येलो, रोडामाइन बी, ब्रिलियंट ब्लू या उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।